जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बार बार आता है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन जो है यूज टू कर दे। किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। यदि बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को, ठीक है, संविधान का आत्मा कहा था। ये स्पेशल एक व्यक्ति विशेष ने कहा था। लेकिन यदि ओवरऑल क्वेश्चन आए कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को, यानी कि प्रेम्बल को, जिसमें कि लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपूर्ण समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए द्वारा, इस तरह का जो प्रस्तावना लिखा हुआ है ना, इसी को जो है हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है? मूल अधिकार से, यानी कि मौलिक जो फंडामेंटल राइट था उससे क्या किया गया? हटा दिया। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। और हटा के कहां रखा गया है? अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से जो है किसको नागरिक, किस तरह की नागरिकता प्रदान करता है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इस तरह का जो है ऑप्शन आपको मिलेगा। तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता देती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान बनने में जो है कुल कितना टाइम लग गया। ज्यादातर तो अब ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कौन सा नाम उल्लेख होता है? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो नाम उल्लेख होता है वो क्या होता है? भारत नाम जो है उल्लेख होता है। नहीं कहते हैं हम भारत के लोग। ठीक है, इंग्लिश में यदि बोले वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत और इंडिया दोनों यूज होता है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और उस बैठक का जो है अस्थायी सदस्य जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? जो संविधान का किताब बना हुआ था सबसे पहले, वो कहां से जो है फर्स्ट बार पब्लिश हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो हुआ था फर्स्ट बार देहरादून से पब्लिश हुआ था। भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? ठीक है, उसको जो है संरक्षित किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, यदि उस संविधान को छेड़छाड़ नहीं हो, इसका जो है अधिकार संरक्षित कहां किया जाता है? तो संसद भवन के द्वारा जो है मूल संविधान को संरक्षित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? बहुत बार ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के भी देख सकते हैं और अभी भी रिपीट होता है। तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो चतुर्थ भाग में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिसको कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद की यदि बात करें तो 36 से लेकर 57 तक, अनुच्छेद कहां तक? 36 से लेकर 57 तक जो है ना नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया था। अब आगे यदि हम देखें कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया होती है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया होती है। किस में होती है? भाग 20 में। और अनुच्छेद यदि पूछे किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 368 के तहत होती है, 368। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है। कहता है कि 74वां संविधान संशोधन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसको किस अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए होता गया है कि अच्छा 74वां संविधान संशोधन हुआ कब, ये पहले याद रखिए। तो ये जो है 1992 में हुआ और इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 500 से अधिक जो है रजवाड़े यानी कि देसी रियासत जो था उसको भारत में विलय करने का श्रेय किसको जाता है? ये क्वेश्चन में आता है बार बार एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है कि 500 से अधिक जितनी भी बहुत सारे देसी रियासत थे, जब भारत जो है आजाद हुआ था तो बहुत सारे देसी रियासत में बढ़ गया था। भारत पाकिस्तान दो जो देश बना ही था और उसके बाद जो है स्वतंत्र रूप से बहुत सारे देसी रियासत थे, तो उसको मिलाने का श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अब आपको यह याद रखना है कि इसका गठन करने का जो है अधिकार वो मूल रूप से संसद के पास है। मूल रूप से किसके पास है? संसद के पास है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर होता है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भारत जो है संविधान को कब अपनाया। ठीक, अब देखिए भारत जो है अपने संविधान को 1949 में ही अपना लिया था। कब अपनाया था? 1949। डेट आपको याद रखना है 26 नवंबर। भारत जो है स्वीकार जो किया था अपने
संविधान को, ठीक है, ये 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया था। ठीक, ये देखिए संविधान से जुड़े जो भी बात है वो बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है, देशीकरण समझिए क्या है। तो देखिए देशीकरण में क्या हो गया कि किसी भी बाहर का जो यहाँ पे जो व्यक्ति है, ठीक है, वो यहाँ के व्यक्ति जो है यदि लंबे समय तक, कोई बाहर का व्यक्ति यदि भारत में आके लंबे समय तक यानी 7 साल से अधिक रहता है तो उसको जो है देशी यहाँ का नागरिकता मिल जाता है। मौलिक अधिकार को जो है कौन स्पष्ट रूप से जो है संरक्षित करता है, तो अनुच्छेद 32 को जो है मौलिक अधिकार का जो है ना प्रोटेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि जैसे उस ये जो है समझिए कि उपचार है एक तरह से मौलिक अधिकार का, जिसके इसके खिलाफ जो है आप अपने राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी जो है बात है, तो 5 से लेके 11 तक में जो है नागरिकता के बारे में बात मिलेगी आपको। ठीक है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, ये क्वेश्चन है। अभी आपको जो हम फर्स्ट में बताए थे कि जो पहले तो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार से क्या किया गया था, उसको हटा दिया गया था, उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। यानी कि कानूनी अधिकार से क्या था बढ़िया कि उसको अनुच्छेद 300 क में दे दिया गया था। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता था। तो अब वर्तमान समय में जो है संपत्ति के अधिकार के अलावा जितने भी अधिकार हैं वो मूल अधिकार के रूप में संरक्षित हैं। ठीक है, टोटल 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, ये आपको याद रखना है। और इस तरह से जो भी देखिए एक नोट्स बनाइए जिसमें कि सारा फैक्ट हो जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे, क्योंकि देखिए ओवरऑल आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं ये आपको बेहतरीन पता होगा, अच्छे तरह से आपको पता होगा। तो यदि आपको बेसिक कमजोर है तो सबसे पहले बेसिक जो है उसको लिख लीजिए, जैसे कि कितने भाग हैं, भाग में क्या क्या है, अनुच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए, किस देश से क्या लिया गया है ये लिख लीजिए, और उसके बाद जो है कब कब संशोधन हुआ ये लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यदि लग रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में ये ले लीजिए, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लीजिए, और कब कब कौन कौन राष्ट्रपति बने, कौन कौन जो है लोकसभा अध्यक्ष बने, कौन कौन प्रधानमंत्री बने, इसका जो है सीक्वेंस जो है अच्छे से याद कर लीजिए। और वर्तमान समय का जो है प्रोस्पेक्ट उसको साथ में लेते हुए चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 नंबर जो है निश्चित इस सेक्टर से आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप है सब में भेज दीजिए। लव यू टू, जय हिंद।